हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो बिहार बोर्ड स्पेशल का है उसमें आज हम लोग समाजवाद और साम्यवाद के जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बता दें कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो सोल्व करेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद खाली जगह को भरने वाला रहेगा और साथ में आपका जो मिलान करने वाला है इस चैप्टर में उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी इसका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय आपको एक वीडियो में मिल जाएगा और उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग पेशेंस बनाकर चैनल पे बने रहिए और अगर आप लोग चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव है और कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन क में दिया 1861, ऑप्शन ख में दिया 1862, ऑप्शन ग में दिया 1863 और ऑप्शन घ में दिया 1864। तो रूस में कृषक दास का अंत कब हुआ था, तो वो आपका 1861 में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते आगे की क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का मतलब क्या होता था, और ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, नहीं तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उलट कर देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना वीवीआई है, कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन क में बात करें तो ऑप्शन क में दिया पीने का बर्तन, ऑप्शन ख में दिया पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन ग में दिया है रूस का सामंत और ऑप्शन घ में दिया रूस का सम्राट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि रूस में जार का मतलब होता था रूस का सम्राट या रूस का राजा। ठीक है, या कह सकते हैं रूस का शासक। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रूस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन क में बात करें तो ऑप्शन क में इंग्लैंड दिया है, ऑप्शन ख में जर्मनी, ऑप्शन ग में इटली और ऑप्शन घ में रूस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ख, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। आप लोगों को बता दें बच्चों, ये जो सारे क्वेश्चन है वो वीवीआई हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आपका मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, आपको हूबहू ये क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे जो पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं। आगे के क्वेश्चन पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने ही, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क हो जाएगा कि साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था वो रूस में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इस क्वेश्चन में नहीं को आप ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि इसमें नहीं की बात किया है। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन क में दिया है लुई कला नहीं होगा, ये लुई बला है, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पे लुई बला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन। तो आप सभी को बता दें कि ये जो लुई बला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ये तीनों जो है वो समाजवादी यूटोपियन समाजवादी है, जबकि कार्ल मार्क्स यहाँ पे यूटोपियन समाजवादी नहीं है, ये साम्यवादी है। क्या है, तो ये साम्यवादी, ध्यान रखना ये साम्यवादी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन आता है कि वार एंड पीस की रचना किसने की है। ऑप्शन क में दिया है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ख में दिया टॉलस्टॉय, ऑप्शन ग में दिया दोस्तोयेव्स्की और ऑप्शन घ में दिया एंजेल्स। तो वार एंड पीस किनकी रचना है, तो ये आपका टॉलस्टॉय का है, ऑप्शन ख यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। क्या ये फरवरी 1917 में हुआ था। आप लोग देखिए 1917 को मत रट्टा मारिएगा, यहाँ पे महीना के माह को रट्टा मारिएगा। क्यों, क्योंकि 1917 सभी में आपका दिया हो रहेगा तो आप कोई भी ऑप्शंस को चुन नहीं पाइएगा। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो ये नवंबर में 1917 को हुआ था। इसे नवंबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है, आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसे नवंबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ख यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, नवंबर 1917। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा और क्लास 10th का जो
भारतीय भवन बुक है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ये सारे का क्वेश्चन आंसर हमने करा रखा है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और आप लोग चैनल पर जाकर के उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 8 का आता है। देखिए यहाँ पे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शंस दे रखा है। ऑप्शन क में कार्ल मार्क्स, ख में स्टालिन, ग में ट्राटस्की और घ में केरेंस्की। तो लाल सेना का गठन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ट्राटस्की। ऑप्शन ग, लाल सेना का गठन करने वाला व्यक्ति ट्राटस्की था। क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन क की बात करें तो क में 1921 दिया है, ख में 1922 दिया है, ग में 1923 दिया है और घ में 1924 दिया है। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो वो 1924 ईस्वी को हुई थी। तो ऑप्शन घ यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे है, जिसमें कह रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे बेस्ट लिटोवस्क, ध्यान रखना, बेस्टलिटोवस्क ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। बेस्टलिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। क्या वो रूस और इटली के बीच हुई थी, रूस और फ्रांस के बीच हुआ था, या रूस और पोलैंड के बीच हुआ था, या रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। तो आपको बताना कि बेस्टलिटोवस्क जो संधि है, बेस्टलिटोवस्क जो संधि है वो किन देशों के बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन घ यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 से लेकर के जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे ऑब्जेक्टिव का, वो हमने क्लियर किया। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं जगह से बनते हैं VVI क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग इसको 1-2 बार जरूर देख लेना, एग्जाम से भी पहले 1 बार देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यानी जो खाली जगह उसको पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था। तो रूसी शासक के समय जो शासक था रूसी क्रांति के समय, उसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय यहाँ पे आप लिख लेंगे। ऐसे तो हमने यहाँ पे आपको भर करके रखा है। देखिए यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था, तो लेनिन था। फिर नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, या वो कौन सा वर्ष था, तो वो आपका 1921 में नई आर्थिक नीति, जिसको नेप भी कहा जाता है, इसकी लागू की गई थी, या इसे लागू हुआ था। ठीक है, इस तारीख को। अगला क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट ओवेन खाली जगह का निवासी था। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स नहीं होगा, जो रॉबर्ट ओवन होगा। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, तो ये आपका रूस का निवासी था। तो आप लोग यहाँ पे भर लेंगे कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो आप लोग जरा सा यहाँ पे इसको इस तरीके से भर लेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा था वो बाय मिस्टेक लिखा गया था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो रॉबर्ट ओवन होगा वो आपका इंग्लैंड का हो जाएगा बच्चों, रूस का नहीं होगा, रूस का नहीं होगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, ये इंग्लैंड का था। रॉबर्ट ओवेन जो था वो इंग्लैंड का था, तो आप यहाँ पे इंग्लैंड भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक था वो आपका कार्ल मार्क्स था। तो यहाँ पे आप खाली जगह में कार्ल मार्क्स भर लेंगे। अगला क्वेश्चन आता है जो सुमेल करने वाला है, यानी इसको आपको मिलान करना है। अ को ब से, मान लीजिए यह है, ये आपका ब है, तो अ को ब से मिला देना है। तो दास कैपिटल किनके क्यों लिखा है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। चेका क्या है, तो चेका एक गुप्त पुलिस संगठन है। तो आप यहाँ से इसको सही कर लेंगे, यानी दूसरा को आप क्या लिखेंगे, दूसरा को आप घ लिखेंगे, पहला को आप लिखेंगे ख। फिर उसी तरीके से नई आर्थिक नीति ये कब स्टार्ट की गई थी, तो ये लेनिन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे ये आप लिख लेंगे तीसरा के अंग। ठीक है, कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी बच्चों, तो वो 1883 में हुआ था। तो आप चौथा को लिख लेंगे ग। फिर उसी तरीके से स्टालिन की बात करें तो स्टालिन की मृत्यु हो गई थी 1953 में। तो आप पचमा को लिख लेंगे यहाँ पे क। ठीक है, आपसे क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं कि नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की गई थी, जो ऊपर हमने आपको बताया है खाली जगह भरने वाला में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला
क्वेश्चन तो इसमें है नहीं, क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका अति लघु तरीय है, ठीक है, अति लघु है, फिर उसके बाद लघु है, ठीक है, और उसके बाद दीर्घ है। तो इन तीनों का क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी हम लोग सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, खाली जगह भरने वाले और मिलान करने वाले क्वेश्चंस का सीरीज ला रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए। भूगोल का भी आपको सीरीज मिलेगा इसी चैनल पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो और आगे के कंटेंट में।